कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन होने जा रहा है। इससे पहले 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कोलिशन सरकार थी तब आखिरी असेंबली सेशन हुआ था। उसके बाद वो सरकार जो है टूट गई। फिर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, 2 हिस्सों में तब्दील हो गया और डाउनग्रेड होके यूनियन टेरिटरी बन गया। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन हुए 6 साल के बाद, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और अब 6 साल के बाद जो है पहला असेंबली सेशन होने जा रहा है कल सुबह। कल सबसे पहले जो असेंबली सेशन होगा वो श्रीनगर की असेंबली में होगा, जो कि सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में है। और कई सारी चीज़ें जो है कल होने जा रही है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि स्पीकर का इलेक्शन जो है कल देखने को मिलेगा। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें जो सामने आई है वो ये है कि आज कई सारी मीटिंग्स होने जा रही है। पहली मीटिंग कांग्रेस पार्टी की होगी जो 5 बजे आज शुरू हो चुकी है। उसके बाद 6:30 बजे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होगी और फिर 7:30 बजे जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जॉइंट मीटिंग होगी, जहां कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटर्स और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो मीटिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस सरकार है। इससे पहले जो इलेक्शन हुए इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी तादाद में जो है वोट हासिल किए, सीट्स जीती और 42 सीट्स जो है अपने दम पे जीती और उसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने उन्हें सपोर्ट किया और कांग्रेस का सपोर्ट जो है ऑलरेडी उनके साथ था। अब जो खबर है जिसमें स्पीकर का इलेक्शन है उसमें यह बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेटरन लीडर जो 7 बार असेंबली इलेक्शन जीत के सामने आए हैं, एमएलए जो हैं सारे शरीफ के अब्दुल रहीम राथिर, ऐसी खबरें आ रही है कि अब्दुल रहीम राथिर जो हैं वो स्पीकर की पोजीशन को संभालेंगे। अभी तक प्रोटम स्पीकर जो है मुबारक गुल है, लेकिन अब जो है फुल टाइम स्पीकर की पोजीशन जो है वो अब्दुल रहीम राथिर जो है वो संभालने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। अब कल इलेक्शन होगा स्पीकर का, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी मेजॉरिटी में है तो इलेक्शन तो है एक फॉर्मेलिटी की तौर पे उनको देखा जाएगा। उसके साथ साथ जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ फैसले रहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो नरेंद्र सिंह है उन्हें डिप्टी स्पीकर पोजीशन के लिए जो है नामजद किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वेटरन लीडर है अब्दुल रहीम राथिर, वो इससे पहले भी कई बार एमएलए रह चुके हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और ओल्डेस्ट लीडर बताए जा रहे हैं इस असेंबली में। 80 साला लीडर जो हैं वो रहेंगे इस असेंबली में, सबसे ओल्ड लीडर हैं। और उसके साथ इससे पहले भी उन्होंने जो है स्पीकर की पोजीशन संभाली है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं 2002 से 2008 जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी लेजिस्लेटर मीटिंग आज हुई, जिसमें उनको लीडर ऑफ लेजिस्लेटर्स चुनना था अपनी पार्टी का। और सुनील शर्मा जो कि पाडर नागसेनी से एमएलए बन के आए हैं, दूसरी टर्म है उनकी। इससे पहले वो किश्तवाड़ से एमएलए बने थे, लेकिन इस बार डीलिमिटेशन के बाद किश्तवाड़ की सीट का बाइफर्केशन हुआ तो 2 अलग सीट सामने बन के आई और सुनील शर्मा ने पाडर नागसेनी सीट से जो है इलेक्शन जीता भारतीय जनता पार्टी की टिकट से और उन्हें लीडर बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है लेजिस्लेटर लीडर शायद दविंदर सिंह राणा को बनाएगी, लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले दविंदर सिंह राणा का जो है थर्सडे को उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है अब नगरोटा की सीट भी वैकेंट हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुनील शर्मा को अपना लीडर बनाया है, लेजिस्लेटर लीडर बनाया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और चेंज जो बड़ी आज की वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, उन्हें बदल के एक नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया। अब सत शर्मा जो है वो ये पोजीशन को संभालेंगे। तो लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले कल जो है वो जो स्पीकर की पोजीशन है उसके लिए इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका एड्रेस होगा और फिर कल 4 तारीख को ये चीज़ें होगी और 5 तारीख को जो है ऑबिचुरी रेफरेंसेस होंगी। जितने लोग जो इस टाइम पीरियड में गुजर गए हैं उन्हें याद किया जाता है और 5 नवंबर को जो है ऑबिचुरी रेफरेंसेस होंगी। उसके साथ डिस्कशन होगा मोशन ऑफ थैंक्स पे जो एलजी का एड्रेस रहेगा और 6 और 7 तारीख को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो हैं ये असेंबली के सेशन में होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी चीज़ ये है कि स्पीकर कौन बनेगा जम्मू कश्मीर असेंबली का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरों में बातें आ रही है कि अब्दुल रहीम राथिर जो है वो इस पोजीशन को संभालेंगे। मेजॉरिटी इनके पास ऑलरेडी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पीकर की पोजीशन के लिए
किसी भी शख्स को नामजद नहीं किया गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही स्पीकर रहेगा और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन के लिए जो है वो नरेंद्र सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह है, उन्हें नामजद किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग 6:30 बजे होगी, कांग्रेस की मीटिंग 5 बजे होने जा रही थी, वो शुरू हो चुकी होगी और उसके बाद 7:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग होगी। उसमें कई सारी चीज़ों के हवाले से जो है बात की जाएगी और ऐसी भी खबरें आ रही है कि 370 के हवाले से जो है बीजेपी का जो मौक़िफ़ है, जैसा हमने सुना कि बीजेपी उसको हमेशा से अपोज करती आ रही है, तो शायद असेंबली में वो बात भी होगी। और पीडीपी एक ऑपोजिशन की तौर पे है, उनके 3 ही एमएलए रहेंगे, लेकिन ऑपोजिशन है तो कई सारी चीज़ें जो है उनकी तरफ से भी सामने आएगी। अब कल जो है असेंबली सेशन देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया है स्मूथ असेंबली जो है सेशन करने के लिए। लेकिन आज जो है एक ग्रेनेड अटैक हमने देखा जो टीआरसी के पास हुआ। उसके साथ साथ कल भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है ये एनकाउंटर्स वगैरह हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब असेंबली सेशन कल होने जा रहा है। क्या कुछ चीज़ें होंगी इस असेंबली सेशन में, वो चीज़ें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।